नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या तिथि है। अमावस्या वैसे ही सामान्य रूप से भी पितरों के लिए समर्पित है, लेकिन क्या है मौनी अमावस्या का महत्व? क्यों मौनी अमावस्या को इतना पुनीत माना जाता है? और क्या करें आज मौनी अमावस्या के दिन एक विशेष प्रयोग कि आपका दिन भी मंगलमय हो जाए। नमस्कार, मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर। और आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या विशेष प्रयोग की। कुंडली में अगर किसी के भी शनि राहु, सूर्य राहु, सूर्य केतु, मंगल केतु, गुरु केतु, गुरु राहु, यह युतियां हो रही हैं या दृष्टिगत संबंध युति हो रही है, ऐसी परिस्थिति में चांडाल योग का निर्माण होना, विशेष करके शनि राहु के प्रभाव में देखा जाएगा, शनि केतु की प्रभाव में देखा जाएगा, पितृ या प्रेतीय प्रभाव होना, नकारात्मक ऊर्जा होना, खास करके आजकल बहुत डराया जाता है काल सर्प दोष होना। यह सभी चीजें जो है, इन सभी समस्याओं का एक निदान है मौनी अमावस्या तिथि। मौनी अभिप्राय मौन। क्यों? क्योंकि आज आप मौन होकर उस ईश्वर, उस शक्ति से, उस पराशक्ति से अपने लिए, अपने पुरखों के लिए, अपने पितरों के लिए, आप जो इस धरा पर ऋण है उससे मुक्ति के लिए प्रयास करते। मौनी अमावस्या के दिन किया गया स्नान, दान, धर्म कार्य जो है उसका फल कई गुना अधिक होकर के हमें और हमारे पूर्वजों और अगली पीढ़ियों को मिलता है, जो कि प्रारब्ध के रूप में उस सुख का वह भोग करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन क्या ऐसा करें कि आपके लिए यह शुभकारी हो जाए, आपके लिए हर प्रकार से कष्ट से मुक्ति दिला दे। देखिए, सर्वप्रथम महाकुंभ का आयोजन हुआ है। अगर आप गंगा तट त्रिवेणी संगम पर जा सकते हैं तो अति उत्तम है। स्नान करने के बाद आप बैठ करके या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या तो गायत्री का जप वहां पर बैठ करके करिए। प्रयास करिए कि त्रिवेणी संगम तट के पास ही कहीं स्थान लेकर के अगर मिल सके, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगी तो बहुत ज्यादा प्रयास ना करें, अपने अपने कैंप में जाकर के भी कर सकते हैं। अगर हो स्थान तो वहीं घाट पर कहीं एक किनारे एकाग्र होकर के बैठ जाइए और वहां पर बैठ करके आप अगर पाठ और जप करते हैं और जप के बाद उठ करके सप्त धान्य जो कहते हैं, सतनजा कहा जाता है कुछ पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के, और सप्त धान्य सामान्य रूप से कहा जाता है, सप्त अन्न कहा जाता है। सप्त अन्न मुट्ठी में लेकर के आप चाहे गायत्री कर रहे हो, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हो, कुछ देर गंगा के किनारे खड़े होकर के मन में पाठ करके और वहां पर आप वही सप्त अन्न जो है, सप्त धान्य जो है, वह मां गंगा की गोद में अर्पित कर दें, प्रणाम करें, बोले कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हे मोक्ष प्रदाता, हे मां गंगा मोक्षदायिनी, मैं आपके लिए यहाँ पर शरणागत हूँ और मुझे और मेरे कुल में उत्पन्न हुए समस्त पितृ प्रेत सभी को आप मोक्ष दीजिए, आप उनको ये शुभ योनि प्रदान करिए और मेरे जीवन को हर प्रकार के ग्रहीय बाधा और साथ ही साथ अब मेरे जीवन के समस्त प्रकार के जो है यंत्र तंत्र मंत्र जनित बाधाओं से मुक्ति दीजिए। यह छोटा सा प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए शुभदायी रहेगा।
अगर कुछ लोग परेशान हैं संतान उत्पत्ति को लेकर के, तो प्रयास करिए कि वहीं प्रबंध हो। बहुत सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण जन विप्रजन वहां पर डेरा डाले हुए हैं, उनके पास जाइए। जहां भी आत्मीयता के साथ आपको लगे कि यहाँ ईश्वर को समर्पित हैं लोग, वहां जाकर के महामृत्युंजय से देसी घी से आहुति कराएं, और संभव हो सके तो देसी घी से ही आप अभिषेक करें, महाअभिषेक करें। जरूरी नहीं है कि रुद्राष्टाध्यायी से कराया जाए, महाअभिषेक आप कराइए और आपके लिए पुनीत रहेगा। और मौनी अमावस्या के दिन अगर घी का दान किया जाता है तो आपके लिए संतान सुख में अथाह वृद्धि करने वाला यह प्रयोग रहता है। तो आनंद लीजिए, प्रयोग करिए, दान करिए, धर्म करिए, सनातन के ध्वज को और ताकत दीजिए, अमरता दीजिए, आनंद लीजिए और हमें आदेश दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव। शिव शंभु।